हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए मैं ये जैकेट बना कर लाई हूँ और ये जैकेट देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और ये बनाई है मैंने न्यूबॉर्न बेबी के लिए। अब देखिए आपको मैं इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ कि कितनी है। देखिए यहाँ से मैंने चौड़ाई रखी है 21 सेंटीमीटर और इसकी ये लंबाई है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इसकी ये लंबाई है और देखिए स्लीव्स की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ये मैंने इसकी लेंथ रखी है स्लीव्स की। ये इसका मेज़रमेंट हो गया है। और देखिए इसमें टोटल वूल लेनी है 200 ग्राम, 100 ग्राम लेनी है ब्राउन कलर और 50-50 ग्राम लेनी है पिंक और ब्लू कलर। और लगाने के लिए 4 बटन लेने हैं और 3.5 मिलीमीटर का क्रोशिया हुक लेना है 6 नंबर का। अब देखिए जैकेट को मैं बुनती हूँ। जैकेट को बुनना है। आप मेरे को कमेंट में लिखिए कि ये जैकेट आपको कैसी लगी। देखिए इस तरह से मैंने ये 46 चेन डाल दी है। इस तरह से ये चेन बनकर आई है। देखिए अब देखिए मैं 3 चेन एक्स्ट्रा लूँगी। 1 2 3 ये मैंने 3 चेन एक्स्ट्रा ले ली है। अब देखिए ऊपर से 1 2 3 और एक ये फोर्थ चेन को छोड़कर 5th चेन में डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दी है। ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए जैकेट का मैं फ्रंट पार्ट बना रही हूँ तो इसमें मैं 7 डबल क्रोशिया डालूंगी। 7 डबल क्रोशिया डालना है। ये हो गई 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए ये मैंने 7 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए मैं इसमें जाली डालूंगी बी स्टिच को डालना है। तो देखिए 1 चेन और नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये जाली डाल दी है। बी स्टिच जाली डाल दी है। देखिए अब देखिए मैं स्लीव्स में डालूंगी 9 डबल क्रोशिया। 9 डबल क्रोशिया डालने हैं स्लीव्स में। तो इसी तरह से मैं डबल क्रोशिया को डालूंगी 9 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये स्लीव्स में 9 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए 9 डबल क्रोशिया डालने के बाद अब इसमें मैं जाली डालूंगी। जाली को डालना है बी स्टिच। तो 1 चेन लेना है, फिर नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये जाली डाल दी है। अब देखिए जैकेट का मैं बैक पार्ट बना रही हूँ तो इसमें डालूंगी मैं 14 डबल क्रोशिया, 14 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं डबल क्रोशिया को डालूंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये बैक में 14 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए मैं जाली डालूंगी। तीसरी जाली डालूंगी मैं 1 चेन और नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये तीसरी जाली डाल दी है। देखिए अब देखिए स्लीव्स में डालूंगी मैं 9 डबल क्रोशिया। 9 डबल क्रोशिया डालने हैं स्लीव्स में। देखिए स्लीव्स में मैंने ये 9 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं।
9 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए मैं जाली डालूंगी, इसमें मैं 4th जाली डालूंगी, चौथी जाली 1 चेन और नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये जाली डाल दी है बी स्टिच। देखिए और अब देखिए मैं फ्रंट में डालूंगी 7 डबल क्रोशिया। 7 डबल क्रोशिया डालने हैं फ्रंट में। सेवन डबल क्रोशिया मैंने फ्रंट में डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से ये फर्स्ट रो बनकर आ गई है। इसमें मैंने ये 4 जाली डाली है, 1 2 3 और एक ये 4। मैंने इसको जैकेट को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 5 पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखिए मैं इसकी सेकेंड रो बनाती हूँ और जैकेट को आगे को बुनती हूँ। 1 2 चेन और डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया डालना है। ये देखिए ये हो गए हैं 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं डबल क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया डालना है। देखिए ये बी स्टिच अब आ गया है जाली। अब यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, बढ़ाऊँगी। तो 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए बी स्टिच के अंदर मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। अब देखिए डबल क्रोशिया डालना है, सिंगल डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। देखिए इस तरह से मैंने ये सिंगल डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए ये जाली आ गई है बी स्टिच। इसके अंदर भी मैं 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, बढ़ाऊँगी। बढ़ाना है 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस जाली के अंदर भी मैंने 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है, जैकेट को आगे को बढ़ाने के लिए, चोली को। अब डबल क्रोशिया डालने हैं। देखिए तीसरी जाली आ गई है। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस जाली के अंदर भी मैंने 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। अब डबल क्रोशिया बुनना है। अब देखिए ये चौथा भी स्टिच आ गया है, चौथी जाली। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस जाली के अंदर भी मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। अब डबल क्रोशिया डालते हुए मैं रो को कंप्लीट करूँगी। 4 जाली के अंदर मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। देखिए इस तरह से ये जैकेट बनती हुई आ रही है। यहाँ पर भी 2 2 2 2। इस रो में मैंने ये 6 डबल क्रोशिया को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है जाली के अंदर, 2 2 2 करके। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ और इसी तरह से जाली के अंदर 2 2 डबल क्रोशिया डालते हुए चोली को आगे को बढ़ाना है। वन टू चेन और डबल क्रोशिया। देखिए 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से डबल क्रोशिया को बुनना है। देखिए सिंगल डबल क्रोशिया। ये फर्स्ट भी स्टिच आ गया है। यहाँ पर भी मैं
2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस जाली के अंदर भी मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। देखिए इसी तरह से बुनते हुए जाली के अंदर 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करना है। देखिए ये दूसरा भी स्टिच आ गया है, दूसरी जाली। अब इसके अंदर भी मैं 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस जाली के अंदर भी मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। इसी तरह से चारों जाली के अंदर 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करते हुए बुनना है। देखिए ये तीसरी जाली आ गई है, यहाँ पर भी मैं 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर भी मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है जाली के अंदर। अब डबल क्रोशिया बुनना है, सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये बढ़ा दिए हैं। देखिए ये चौथी जाली आ गई है बी स्टिच। अब यहाँ पर भी मैं 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर भी मैंने 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। अब देखिए डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये तीसरी रो कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से ये जैकेट बनती हुई आ रही है और जाली के अंदर मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करा है 4 जगह, 1 2 3 4, और चोली को आगे को बढ़ाना है। 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करते हुए बढ़ाना है, आगे को बढ़ाना है। देखिए चोली को अब मैंने बुनते हुए इतना बड़ा बना लिया है। देखिए इसमें टोटल मैंने ये 7 रो बनाई है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रो मैंने इसमें कंप्लीट कर दी है। अब देखिए मैं आर्म होल की लेंथ बता देती हूँ कितनी है। देखिए आर्म होल की लेंथ रखी है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर मैंने ये आर्म होल की लेंथ रखी है। देखिए 9 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट हो गया है। और देखिए इस पूरी चोली में डबल क्रोशिया हैं 142 डबल क्रोशिया, 142 डबल क्रोशिया मैंने इसमें ये डाले हैं। देखिए बताती हूँ कितने कितने डाले हैं पार्ट में मैंने। देखिए फ्रंट पार्ट में डाले हैं दोनों में मैंने 19 और स्लीव्स में डाले हैं मैंने 33 और बैक में डाले हैं मैंने 38। टोटल हो गए हैं ये 142 डबल क्रोशिया, 142 डबल क्रोशिया पूरे में हो गए हैं। अब देखिए मैं इसके आर्म होल को जोड़ती हूँ, आर्म होल बनाने हैं, फिर मैं इसमें डिज़ाइन डालूँगी। आर्म होल को जोड़ना है यहाँ से। तो देखिए अब मैं बुनती हूँ और आर्म होल को जोड़ती हूँ। देखिए यहाँ तक मैं डबल क्रोशिया बुनूँगी, सिंगल डबल क्रोशिया, 1 2 चेन और डबल क्रोशिया, इसी में ही डालना है डबल क्रोशिया। ये हो गए 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में भी डालना है डबल क्रोशिया। इसी तरह से डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए ये फर्स्ट भी स्टिच आ गया है, पहला भी स्टिच। अभी यहाँ भी मैं डबल क्रोशिया डालूँगी। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया को डाल दिया है। अब 1 2 चेन। अब देखिए दूसरे वाले भी स्टिच में भी डबल क्रोशिया डालना है, आर्म होल को जोड़ना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया को डाल दिया है, आर्म होल को जोड़ दिया है। इस तरह से ये आर्म होल
आ गया है। देखिए आर्म होल इस तरह से ये आ गया है। अब देखिए डबल क्रोशिया मैं यहाँ तक बुनूंगी, फिर मैं यहाँ पर बताऊंगी। सिंगल डबल क्रोशिया डालना है, इसी तरह से डालना है सिंगल डबल क्रोशिया। अब देखिए तीसरा बी स्टिच आ गया है। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया डालूंगी इस तरह से। ये मैंने डबल क्रोशिया डाल दी है। अब 1 2 2 चेन। अब देखिए मैं इस चौथे बी स्टिच में भी डबल क्रोशिया डालूंगी, जोड़ूंगी। फोर्थ बी स्टिच में भी डबल क्रोशिया को डालना है, इस तरह से डालना है डबल क्रोशिया को। देखिए इस तरह से मैंने ये आर्म होल को जोड़ दिया है। दूसरा आर्म होल भी मैंने जोड़ दिया है, बना दिया है। अब देखिए डबल क्रोशिया मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये डबल क्रोशिया को डाल दिया है। दोनों आर्म होल अब मैंने ये जोड़ दिए हैं। देखिए इस तरह से आ गए हैं जुड़कर। अब देखिए मैं इसमें सिंगल डबल क्रोशिया डालूंगी पूरी रो में। सिंगल डबल क्रोशिया डालना है पूरी रो में। 1 2 2 चेन और डबल क्रोशिया। देखिए सिंगल डबल क्रोशिया अब मैंने ये डाल दिए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए ये चेन आ गई है आर्म होल में, जो 2 चेन बनाई थी। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है आर्म होल में। देखिए इस तरह से ये आर्म होल आ गया है। देखिए आर्म होल आ गया है। अब देखिए डबल क्रोशिया मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। सिंगल डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया को डाल दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने डबल क्रोशिया को डाल दिया है। अब देखिए आर्म होल ये आ गया है। अभी यहाँ पर भी मैं 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करना है। 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। इस तरह से ये आर्म होल आ गया है। देखिए अब डबल क्रोशिया में यहाँ तक बुनूंगी। यहाँ तक बुनना है डबल क्रोशिया को। डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से पूरी रो में मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। इस तरह से आ गए हैं ये डबल क्रोशिया। देखिए अब इसमें मैं पिंक कलर लगाती हूँ। पिंक कलर लगाना है और ब्लू कलर, 2 कलर और लगाने हैं जैकेट में। देखिए मैं लगाती हूँ और डिज़ाइन डालती हूँ। डिज़ाइन को डालना है। वन और एक ये 2 चेन और डबल क्रोशिया, इसी में ही डालना है 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये 1 डबल क्रोशिया डाल दी है। नेक्स्ट चेन में भी डालना है 1 डबल क्रोशिया।
ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए 1 2 2 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डालना है बी स्टिच, 1 चेन और डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है। देखिए फिर से 1 2 2 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है बी स्टिच। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन डाल रही हूँ। 1 2 2 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है बी स्टिच। वन टू 2 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है बी स्टिच। देखिए इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी बी स्टिच डालते हुए। 1 2 2 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया, फिर लास्ट में भी डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये रो को कंप्लीट कर दिया है बी स्टिच डालते हुए। इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है, बी स्टिच मैंने ये डाल दिए। अब देखिए मैं आगे की रो बनाती हूँ इसकी। 1 2 2 चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में भी डालना है डबल क्रोशिया। ये हो गए 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और यहाँ पर लेना इस तरह से सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। बी स्टिच में भी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना है और यहाँ पर भी लेना है सिंगल क्रोशिया। ये हो गए हैं 4। अब एक साथ इनको इस तरह से बुनना है। देखिए 1 2 2 चेन, फिर से इसी तरह से मैं डिज़ाइन डालूँगी। सिंगल क्रोशिया लेना है, 1 सिंगल क्रोशिया। अब भी स्टिच में भी डालना है सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर भी लेना है सिंगल क्रोशिया। ये हो गए हैं 4 और एक साथ इनको इस तरह से बुनना है। 1 2 2 चेन। देखिए इस तरह से आ रहा है ये डिज़ाइन। यहाँ से लेना है सिंगल क्रोशिया, बी स्टिच में भी डालना है सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से भी लेना है सिंगल क्रोशिया। ये हो गए हैं 4, एक साथ इनको बुन देना है। 1 2 2 चेन, यहाँ से लेना है सिंगल क्रोशिया, बी स्टिच में भी डालना है, फिर यहाँ से भी लेना है सिंगल क्रोशिया। ये हो गए 4 और एक साथ इनको बुन देना है। इस तरह से डिज़ाइन को डालना है और रो को कंप्लीट करना है। 4 हो गए हैं, अब एक साथ बुनना है इस तरह से। वन चेन, अब यहाँ पर डालूंगी डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं और रो को मैंने कंप्लीट कर दिया है डिज़ाइन डालते हुए। इस तरह से ये आया है डिज़ाइन। अब देखिए इसमें मैं ब्लू कलर लगाती हूँ, ब्लू कलर लगाना है तो इस तरह से मैं ब्लू कलर लगाऊंगी इसमें। वन टू चेन और डबल क्रोशिया, इसी ही चेन में डालना है डबल क्रोशिया, यहाँ पे डालना है डबल क्रोशिया। ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी डालना है। ये मैंने 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए बी स्टिच डालना है, यहाँ पे डालूंगी, यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे डालना है बी स्टिच।
नीचे से देखिए, यहाँ से देखिए, इस तरह से बी स्टिच डाल दिया है। अब यहाँ पर भी मैं बी स्टिच डालूंगी। यहाँ पर भी स्टिच डालना है इस तरह से। यहाँ पर भी मैं बी स्टिच डालूंगी इस तरह से। इस तरह से पूरी रो में मैंने भी स्टिच डाल दिए हैं। अभी यहाँ पर मैं सिंगल डबल क्रोशिया डालूंगी। ये मैंने 2 सिंगल डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। सीधी तरफ से ये इस तरह से आई है। अब देखिए इसकी मैं आगे की रो बनाती हूँ। आगे की रो बनानी है 1 2 चेन और डबल क्रोशिया, इसी में ही डालना है सिंगल डबल क्रोशिया। ये मैंने 1 डबल क्रोशिया डाल दी है। अब नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया डालना है, तो ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए 1 चेन लेना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से 1 2 और एक ये 3, ये हो गए हैं 4 और एक साथ इनको इस तरह से बुनना है। देखिए 1 2 चेन। अब फिर इसी तरह से यहाँ पर डालूंगी मैं 1 सिंगल क्रोशिया 2 3, ये हो गए हैं 4 और एक साथ इनको इस तरह से बुनना है 1 2 चेन। फिर से सिंगल क्रोशिया लेना है इस तरह से, फिर यहाँ पर भी बी स्टिच में भी और यहाँ पर भी, ये हो गए हैं 4। इस तरह से बुनना है 2 चेन। यहाँ पे डालना है सिंगल क्रोशिया 1, बी स्टिच में भी डालना है सिंगल क्रोशिया 2 और यहाँ पर भी डालना है 1 सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4। अब एक साथ इनको बुन देना इस तरह से 1 2 चेन। देखिए इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है इसी तरह से। अभी यहाँ पे डालूंगी मैं सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से बनकर ये आ गई है रो। इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। देखिए इसकी आगे की रो बनाती हूँ और इसी तरह से डिज़ाइन को डालना है। इसी तरह से डिज़ाइन को डालना है। देखिए इस जैकेट को अब मैंने इतना बुन लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको बुन लिया है। अब इसका नीचे से मैं बॉर्डर बनाऊंगी, बॉर्डर बनाना है। और देखिए ये मैंने स्लीव्स भी एक बना ली है, स्लीव्स मैंने ये बना ली है। देखिए बॉर्डर में इतने ही फंदे रखने हैं जितने मैंने ये ऊपर रखे हैं। 84 डबल क्रोशिया है इसमें, तो नीचे भी मैं 84 ही डबल क्रोशिया रखूँगी, इतने ही रखने हैं। तो देखिए अब मैं बॉर्डर को बुनती हूँ। टू चेन डबल क्रोशिया,
ये हो गए 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में भी डालना है डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे डालूंगी मैं 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ पे भी डालना है 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर भी डालना है नेक्स्ट चेन में भी 3 डबल क्रोशिया। देखिए, फिर यहाँ पर भी डालना है 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए 3 डबल क्रोशिया डाले हैं और इसमें मैंने 84 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं बॉर्डर में, 84 डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ। बॉर्डर को बनाना है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से मैं बॉर्डर बनाऊंगी। 2 चेन डबल क्रोशिया। अब देखिए इसमें मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालूंगी इस तरह से। ये मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डाल दी है। अब देखिए मैं बैक से डालूंगी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। बैक से बुनना है डबल क्रोशिया को, तो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अब मैं फ्रंट से बुनूंगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। बैक से बुनना है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और फ्रंट से बुनना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए बैक से और फ्रंट से बुनते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ये आएगा बॉर्डर। लास्ट में डालना है सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर दी है। सेकंड रो मैंने बॉर्डर की कंप्लीट कर दी है और देखिए फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ही डाले हैं। इस तरह से ये रो बनकर आई है। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ। 1 2 2 चेन और इसमें ही डालना है डबल क्रोशिया। इसको मैं फ्रंट से बुनूंगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब इसको मैं बैक से बुनूंगी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इसको मैं फ्रंट से बुनूंगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसको मैं बैक से बुनूंगी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अब लास्ट में डालना है सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया है। बॉर्डर की मैंने ये 4 रो कंप्लीट कर दी है। 4 रो कंप्लीट कर दी है। इस तरह से ये बॉर्डर बनकर आया है। आगे से इस तरह से आएगी जैकेट। देखिए ये स्लीव्स बनाई है मैंने। अब देखिए मैं दूसरी स्लीव्स बनाती हूँ बॉर्डर बनाने के बाद। फिर मैं यहाँ पर इसकी बटन पट्टी और काज पट्टी बनाऊंगी। देखिए स्लीव्स को अब मैं बुनती हूँ, डिज़ाइन डालती हूँ। बैक से मैं बुन रही हूँ, बैक से बुनना है। 1 2 3 चेन और यहाँ पे डालूंगी मैं बी स्टिच। 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है और यहाँ पे डालना है बी स्टिच। देखिए बी स्टिच मैंने ये डाल दिया इस तरह से।
देखिए बी स्टिच को मैंने यहाँ पर डाल दिया है, फिर यहाँ भी डालना है, नेक्स्ट चेन में भी बी स्टिच। देखिए इस तरह से, फिर यहाँ पर भी मैं डालूँगी बी स्टिच। देखिए इस तरह से बी स्टिच को डालना है। 1 2 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में बी स्टिच डालना है। बी स्टिच डालना है इस तरह। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। देखिए बी स्टिच आ गए हैं। देखिए टोटल इसमें मैंने ये 15 बी स्टिच डाले हैं, 15 बी स्टिच मैंने इसमें ये डाले हैं पूरी स्लीव्स में। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ, 2 रो बनानी है। देखिए 1 2 3, ये मैंने 3 चेन डाल दी है। अब यहाँ पर मैं बी स्टिच के बराबर में सिंगल क्रोशिया डालूंगी इस तरह से, फिर बी स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी। ये हो गए हैं 4, 1 2 3 4, और एक साथ इनको इस तरह से बुनना है, फिर इनको भी बुनना है। देखिए और एक ये 2 चेन। इसी तरह से मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ जैसे मैंने ये डाला था। फिर यहाँ से भी सिंगल क्रोशिया लेना है, बी स्टिच में से भी और यहाँ से भी। ये हो गए हैं 4 लूप हो गए हैं, एक साथ बुन दिया है। 2 चेन, यहाँ से डालना है सिंगल क्रोशिया, बी स्टिच से भी और यहाँ से भी। ये हो गए हैं 4 लूप, 1 2 3 4, और एक साथ बुनना है इनको इस तरह से। 1 2 चेन। देखिए इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी, इसी तरह से कंप्लीट करना है। 1 2 चेन। अब यहाँ से लेना है सिंगल क्रोशिया, यहाँ से भी लेना है और एक यहाँ से भी लेना। ये हो गए हैं 4, और एक साथ इस तरह से बुन देना है। 1 चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। देखिए ये मैंने ज्वाइन कर दिया है, और इस तरह से ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आई है। अब देखिए इसमें मैं ब्लू कलर लगाती हूँ, ब्लू कलर लगाना है, इस तरह से लगाऊंगी मैं, और इसी तरह से बुनना है। टू थ्री चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं बी स्टिच को डालूंगी, यहाँ पर डालना है बी स्टिच। देखिए ये मैंने बी स्टिच यहाँ पर डाल दिया है। देखिए इस तरह से बी स्टिच मैंने ये डाल दिया है। अभी यहाँ पर भी मैं बी स्टिच डालूंगी इसी तरह से। देखिए बी स्टिच डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे डालना है बी स्टिच। देखिए इस तरह से मैंने ये 15 बी स्टिच डाल दिए हैं, 15 बी स्टिच। अब यहाँ इस तरह से मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ज्वाइन कर दिया है, इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए बी स्टिच डाले हैं मैंने 15, आगे तक 15 ही बी स्टिच डलने हैं। देखिए स्लीव्स को अब मैंने इतना बड़ा ये बना लिया है। अब इसका मैं आगे से बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर बनाना है 1 2 3 चेन और डबल क्रोशिया।
देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया डालना है, 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में डालना है 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में डालना है 2 डबल क्रोशिया। ये हो गए 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में डालना है 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया को डालना है, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से मैंने डबल क्रोशिया को डाल दिया है। इसमें टोटल मैंने ये 26 डबल क्रोशिया डाले हैं, 26 डबल क्रोशिया डाले हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से ज्वाइन मैंने कर दिया है। देखिए अब देखिए मैं इसमें डबल क्रोशिया डालूंगी, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 चेन यहाँ पर डालूंगी मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डाल दी है। अब डालूंगी मैं बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अब डालूंगी मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डाल दी है। अब डालूंगी मैं बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। ये दूसरी रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए बॉर्डर की। अब देखिए मैं तीसरी रो बनाती हूँ, बॉर्डर की तीसरी रो बनानी है। 1 2 3 चेन और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए ये लास्ट रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अभी यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी और देखिए इस तरह से 2 चेन डालते हुए मैं धागे को कट कर देती हूँ। ये स्लीव्स मैंने अब कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से मैंने अभी ये दोनों स्लीव्स कंप्लीट कर दी हैं। अब देखिए आगे से मैं इसकी बटन पट्टी और काज पट्टी बना देती हूँ। देखिए 1 चेन और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से। हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से आ रहे हैं ये हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है और इसमें मैंने ये 47 हाफ डबल क्रोशिया डाले हैं, 47। अब देखिए मैं इसी तरह से बुनूंगी। हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। 1 चेन और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से मैं डालूंगी और कंप्लीट करना है हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए। इस तरह से मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं पूरी रो में। इसमें मैंने ये 4 रो कंप्लीट कर दी हैं, 4 रो कंप्लीट कर दी हैं। ये मैंने बटन पट्टी कंप्लीट कर दी है। अब देखिए मैं काज पट्टी बनाती हूँ। 1 चेन और हाफ डबल क्रोशिया,
इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालना है। देखिए पूरी रो में मैं 47 हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। 47 हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया ही डालना है इस तरह से। देखिए हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं पूरी रो में। इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। अब देखिए मैं इसकी सेकेंड रो बनाती हूँ। इसमें मैंने 47 हाफ डबल क्रोशिया डाले हैं। 1 चेन और हाफ डबल क्रोशिया, इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया डालना है। ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया डाल दी है। अब देखिए यहाँ पर मैं काज बनाऊंगी। काज बनाना है होल, 1 चेन और नेक्स्ट चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन में डालना है हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये काज बना दिया है होल। देखिए बटन डालने के लिए, बटन लगाने के लिए। अब देखिए मैं इसमें 10 डबल क्रोशिया डालूंगी दूसरा काज बनाने के लिए। ये हो गए 2, 3, 9 और एक ये 10। ये मैंने 10 हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए मैं दूसरा काज बनाती हूँ। होल बनाना है, 1 चेन और नीचे से 1 चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से मैंने ये दूसरा भी काज बना दिया है। देखिए इस तरह से मैंने ये सेकेंड रो कंप्लीट कर दी है। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ। आगे की रो बनानी है, 1 चेन और हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया डालना है। अब देखिए होल आ गया है, काज आ गया है। अब यहाँ पर मैं 2 हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। 1 हाफ डबल क्रोशिया और एक ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर ये मैंने काज बना दिया है। अब 2 हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए अब मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। इसी तरह से बुनना है हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए। अब देखिए काज आ गया है। अब यहाँ पर भी मैं 2 हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। 1 हाफ डबल क्रोशिया और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये काज बना दिया है होल। अब यहाँ पर भी मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर दी है। इसमें मैंने ये 4 काज बनाए हैं, 4 होल बनाए हैं इसमें मैंने ये। अब देखिए काज पट्टी की मैं लास्ट रो बनाती हूँ। 1 चेन और हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। हाफ डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया डाल दी है और ये लास्ट रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब देखिए मैं धागे को कट कर देती हूँ। अब देखिए मैंने ये काज पट्टी कंप्लीट कर दी है। इस तरह से ये आ गई है बनकर। अब देखिए मैं गले का बॉर्डर बना देती हूँ। गले का बॉर्डर बनाना है। वन चेन और इसी में ही डालना है डबल क्रोशिया। देखिए डबल क्रोशिया डालना है पूरी रो में। इसी तरह से डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। देखिए इस तरह से आ रहे हैं डबल क्रोशिया।
डबल क्रोशिया ही डाले हैं मैंने ये पूरी रो में। इस तरह से डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए गले का बॉर्डर इस तरह से आएगा। अब देखिए मैं इसकी सेकेंड रो बनाती हूँ। सेकेंड रो बनानी है। वन टू चेन, टू चेन, इसी में ही डबल क्रोशिया डालना है। देखिए ये मैंने 1 डबल क्रोशिया डाल दी है। अब देखिए मैं बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालूंगी इस तरह से। अब डालूंगी मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब डालूंगी मैं बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अब डालूंगी मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फ्रंट से बुनना है डबल क्रोशिया को। अब मैं बैक से बुनूंगी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह से बुनते हुए रो को कंप्लीट करना है। बैक से डबल क्रोशिया और फ्रंट से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और लास्ट में सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए ये बॉर्डर अब मैंने कंप्लीट कर दिया है। जैकेट का गला कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें मैं बटन लगाती हूँ, फिर ये जैकेट कंप्लीट हो जाएगी। इसमें देखिए ये बटन लगाने हैं, 4 बटन लगाने हैं। देखिए ये मैंने बटन भी लगा दिए हैं। बटन लगाने के साथ ही ये जैकेट अब कंप्लीट हो गई है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।